हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समय, कार्य और मजदूरी यानी टाइम, वर्क और लेबर, जिसका आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी कहने का मतलब कि इस टॉपिक के अंदर से किस तरह के प्रश्न आते हैं और अपने को इसको किस तरीके से करना है। और दोस्तों, मैं आपको इन प्रश्नों को करने का बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न आता है। तो अपने पास आएगा कि कोई भी कार्य दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कार्य है, अपने पास ये कार्य, अपने पास क्या कार्य है, ये अपने पास कार्य है। इस कार्य को ए करता है 5 दिन में। मान लीजिए अपने पास कोई भी कार्य है जिसको ए करता है 5 दिन में और बी इस कार्य को करता है 10 दिन में। दो व्यक्ति है, ए और बी। ए इस कार्य को करता है 5 दिन में और बी करता है इस कार्य को 10 दिन में। अपने पास प्रश्न पूछेगा कि यदि ए और दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो इसको कितने दिनों में करेगा। मतलब कोई भी कार्य है जिसको ए करता है 5 दिन में और बी करता है 10 दिन में, तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अपने को इस प्रश्न को किस तरीके से करना है। सबसे पहले अपने को करना है कि किस व्यक्ति कितने हैं। दो व्यक्ति है, ए और बी। ए कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। और बी करता है इसे 10 दिनों में। तो अपने को इस प्रश्न को करना है कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जितने भी दिन दे रखे, जैसे ए कर रहा है 5 दिन के अंदर और बी कर रहा है 10 दिन के अंदर, तो जो भी दिन दे रखे इन दिनों का एलसीएम लेना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जितने भी दिन दे रखे हैं, जैसे ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का लेंगे? 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास? 10। तो ये अपना हो जाएगा अपने पास कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा अपने पास? 10। मतलब ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि कुल कार्य मानना है। कुल कार्य क्या मानना है? जो भी दिनों की संख्या दे के उसका एलसीएम ले लेना है। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक देख लीजिए। वो देखने के बाद आप एलसीएम के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी दिन देर के, जैसे 5 दिन देर का और 10 दिन देर का, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा अपने पास? 10। तो जो भी एलसीएम आएगा वो अपने पास कार्य हो जाएगा। मतलब अपने पास टोटल कार्य क्या है? 10 कार्य। अब इस 10 कार्य को ए करता है 5 दिन के अंदर और बी करता है इसको 10 दिन के अंदर। जैसे ही 10 कार्य, मतलब जो कार्य माना, ये मानने के बाद आपको क्या करना है कि ए 10 कार्य को कितने दिनों में करता है? 5 दिन के अंदर। तो अपने को सबसे पहले ज्ञात करना है कि ए का 1 दिन का कार्य कितना है। अब टोटल कार्य अपने पास 10 और ए इसे 5 दिनों में करता है। तो 1 दिनों में कितने करेगा? 10 के अंदर 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2। मतलब टोटल 10 कार्य है, ए 1 दिन के अंदर करता है 2 कार्य। अब इसके बाद में अपने को क्या ज्ञात करना है? बी 10 कार्य को 10 दिन में करता है। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1। एक कैसे प्राप्त हुआ? बी 10 दिन के अंदर 10 कार्य करता है तो 10 के अंदर 10 का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन ए 5 दिन के अंदर 10 कार्य करता है तो 1 दिन का क्या आ जाएगा? 2। अब अपने पास पूछा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब टोटल कार्य कितना हो गया अपने पास? 10 प्राप्त हुआ क्योंकि हमने 10 माना। लेकिन ए 1 दिन में 2 कर रहा है और बी 1 दिन के अंदर 1 कर रहा है। यदि दोनों का मिलाकर देखे तो दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? 3। और अपने को करना कितना है? 10 कार्य करना है। दोनों मिलाकर 1 दिन के अंदर 3 कार्य करते हैं। तो कितने दिन लगेंगे दोनों को मिलाकर? 10/3 बराबर कितना हो जाएंगे? 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 3 बार। शेष कितना बचा? 1। भाग कितना कर दिया? 3। तो अपने पास दिन कितना आ जाएंगे? 3 सही 1/3। तो इस तरीके के प्रश्न को करना क्या है कि कोई भी कार्य दिया जाएगा, अपने पास कार्य दिया नहीं जाएगा कि इतना कार्य है, लेकिन अपने पास प्रश्न के अंदर रहेगा कि ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है। तो बताइए कि दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि कुल कार्य मानना कितना है कि जितने भी दिन देर के उनका एलसीएम ले लेना। तो कुल कार्य कितना हो गया? 10। लेकिन ए इस 10 कार्य को 5 दिन में करता है तो दोनों का 1-1 दिन का ज्ञात करेंगे। एक का कैसे ज्ञात करेंगे? जो कुल कार्य उसके अंदर इसके दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। अब बी ए 10 कार्य करता है 5 दिन के अंदर तो 1 दिन का कितना हो जाएगा? 10/5 बराबर 2। लेकिन बी इस 10 कार्य को 10 दिन में करता है तो 1 दिन का क्या हो जाएगा? 10/10 बराबर 1। अब अपने पास दोनों को मिलाकर पूछा है तो दोनों का मिलाकर 1 दिन का ज्ञात कर लेंगे 3। और टोटल 10 कार्य करना तो 10 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 से 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका प्रश्न ताकि आपको ये समझ में आ जाएगी किस तरीके से अपने को इन प्रश्नों को हल करना है। कीजिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अपने पास, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है?
10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 6 दिन के अंदर समाप्त कर सकता है, लेकिन बी अकेला इसे 12 दिन के अंदर समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले करने का तरीका बता दिया। सबसे पहले क्या करना, अपने को कुल कार्य मानना। कुल कार्य कितना मानेंगे? जितने भी दिनों की संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो अपने पास एलसीएम क्या प्राप्त हो जाएगा? किस किस का एलसीएम लेना है? 6 और 12 का। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा अपने पास 12। मतलब अपने पास टोटल कार्य क्या मान लिया हमने? 12 कार्य करना है। लेकिन ए इस 12 कार्य को 6 दिन में करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका 1 दिन का कार्य ज्ञात करेंगे। अब ए टोटल कार्य 12, ए इस 12 कार्य को 6 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 12 के अंदर 6 का भाग दे देंगे, क्योंकि 12 कार्य को 6 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 12 में 6 का भाग देंगे, 2 कार्य हो जाएगा। लेकिन बी इस 12 को 12 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 12 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि बी 12 कार्य 12 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा? 12 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1। मतलब ए 1 दिन में 2 कार्य करता है और बी 1 कार्य करता है, लेकिन अपने को टोटल काम है 12 कार्य करना है। अब अपने को पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितने दिनों में इस टोटल कार्य को करेंगे, क्योंकि कुल कार्य अपने पास 12। प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस 12 कार्य को कितने दिनों में करेंगे। लेकिन अपने को यह पता है कि ए 1 दिन में 2 कार्य करता है और बी 1 दिन में 1 कार्य करता है। तो यदि दोनों को मिलाकर देखेंगे तो दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 कार्य। लेकिन अपने को करना कितना? टोटल 12 कार्य करना। दोनों मिलाकर 1 दिन के अंदर कितना कर रहा है? 3। तो कितने दिन लगेंगे? 12/3 बराबर 4 दिन। 4 दिन अपने पास आंसर हो जाएगा। 4 दिन कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुल कार्य मानेंगे। कुल कार्य कितना माना? दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 12 कार्य करना। इसके बाद में क्या करना है कि दोनों का 1-1 दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे। टोटल कार्य 12 है, ए 6 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 12 में 6 का भाग देंगे 2। लेकिन बी इस 12 कार्य को 12 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 1। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलाकर 1 दिन का कितना हो गया? 3। टोटल करना कितना? 12। तो 12 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दिन। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा कि राम को लिख लेता आर। राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा श्याम उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो श्याम को एस लिख लिया। श्याम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताओ कि दोनों मिलकर मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जो पहला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है, केवल नाम चेंज है। मतलब राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न के अंदर मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? कुल कार्य मानेंगे। कुल कार्य कैसे मानेंगे? जो भी दोनों का देर का है, दिनों की संख्या, उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? 12 और 15 का। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया? 60। सबसे पहले क्या करना कि कुल कार्य मानना। कुल कार्य कैसे मानेंगे? जो भी दिनों की संख्या दे रखी उनका एलसीएम ले लेंगे। अपने पास हो गया कुल कार्य 60। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा कि राम इस कार्य को 12 दिन में करता है। टोटल कार्य 60 और राम इसे 12 दिनों में करता है, तो 1 दिन का कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? 60 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और बी एस मतलब श्याम इसे 15 दिन में करता है, तो 1 दिन का क्या हो जाएगा? 60/15 बराबर 4। मतलब राम 1 दिन के अंदर 4 काम करता है और श्याम 1 दिन के अंदर, राम 5 कार्य करता है 1 दिन के अंदर और श्याम कितना करता है? 4। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि राम और श्याम मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल कार्य क्या है? 60। दोनों मिलकर 1 दिन के अंदर कितना कर रहे हैं? 9 कार्य। और करना कितना है? 60। तो कितने दिन लगेंगे? 60/9, क्योंकि टोटल कार्य 60 और दोनों मिलकर 1 दिन के अंदर 9 कार्य करते हैं। तो यदि अपने को दोनों का मिलाकर कितने दिन लगेंगे ये ज्ञात करना, तो टोटल कार्य के अंदर 1 दिन का भाग दे देंगे। तो 9 का भाग 60 में पूरा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 54 शेष कितने बचे? 6/9। 3 के पावर से 2 बार और 3 बार, तो कितना हो जाएंगे? सही 2/3 दिन अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा प्रश्न सेम है, तो इस प्रश्न को करना कैसे कि सबसे पहले दिनों की संख्या लिख लेना, फिर कार्य मानना। कार्य कितना मानेंगे? जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर 1 दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे। 1 दिन का कार्य को टोटल कार्य के अंदर 1 दिन का भाग दे देंगे, तो उतने दिनों की संख्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, सीता, गीता तथा रीता
किसी कार्य को करने से 8 दिन, 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताओ तीनों मिलाकर उसे कितने दिनों में करेंगे। 3 व्यक्ति दे रखे सीता, गीता और रीता, तीनों का अलग अलग दिनों की संख्या दे रखी और प्रश्न में पूछ रखा है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। जो पहले वाला प्रश्न किया था उसके अंदर 2 व्यक्ति थे, लेकिन अब 3 व्यक्ति दे दें। करने का तरीका वो का वही है। 3 व्यक्ति जैसे सीता को एस लिख लिया, गीता को जी लिख लिया और रीता को आ लिख लिया। अब बोल रहा है कि सीता इस कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, गीता इस कार्य को 10 दिन में पूरा करती है तथा रीता इसे 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताओ कि सीता, गीता और रीता यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको करने का तरीका बताया कि सबसे पहले कुल कार्य मानना है। कुल कार्य कैसे मानेंगे, जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस किस का लेना है, 8, 10 और 12, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 120। मतलब अपने पास टोटल वर्क या कार्य कितना हो गया 120। अपने को कुल कार्य कितना करना है 120। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि जो सीता दे रखी है वो इस 120 कार्य को 8 दिन में करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि इनका 1 दिन का कार्य ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 120 के अंदर किसका भाग देंगे, 8 का भाग दीजिए। 120 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 15 बार। ये हो गया मतलब एस का 1 दिन का कार्य, और एस मतलब सीता और गीता इस 120 कार्य को 10 दिन में करती है। तो 1 दिन का कितना हो जाएगा, 120 में 10 का भाग दे देंगे 12। अब रीता इस 120 कार्य को 12 दिन में करती है तो 1 दिन का कितना हो जाएगा, 120 के अंदर 12 का भाग देंगे कितना जाएगा अपने पास 10। मतलब सीता 1 दिन के अंदर 15 कार्य करती है, गीता 12 और रीता 10 कार्य करती है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर यदि कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे। तो टोटल कार्य क्या अपने पास 120, और यदि देखें कि तीनों मिलाकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे, तीनों का योग कितना हो जाएगा 37। मतलब सीता, गीता और रीता तीनों मिलकर 1 दिन के अंदर 37 कार्य करती है, लेकिन टोटल अपने को कार्य करना है 120। तो 120 कार्य करने में इसमें कितने दिन लगेंगे। तो क्या करेंगे, 120 के अंदर 37 का भाग दे देंगे। 120 के अंदर 37 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेष कितने बचे, 9/37। तो अपने पास कितने दिन लग जाएंगे, 3 सही 9/37। ये कैसे प्राप्त हुए, क्योंकि अपने पास सबसे पहले क्या करना है कि जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 120। मतलब अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया 120। इसके बाद में 1 दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे तीनों का अलग अलग, और फिर देखना कि यदि तीनों मिलाकर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तीनों के कार्यों का योग कर लेंगे। भाई 1 दिन का तीनों का कार्य कितना हुआ, और जितना कार्य करना उसके अंदर उसके 1 दिन का भाग दे देंगे, अपने पास कुल दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास ए, बी तथा सी। ए कार्य को करने से 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। 3 व्यक्ति दे रखे ए, बी और सी, तीनों का मिलाकर अलग अलग दे रखा है कि ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है और सी इतने दिनों में कर सकता है। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो कुल कितने दिन लगेंगे। जो इसके पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरीके का प्रश्न है, तो कीजिए उसी तरीके से। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन के अंदर, बी करता है 15 दिन के अंदर और सी करता है इसे 18 दिन के अंदर। टोटल देर का प्रश्न के अंदर ए 10 दिन के अंदर कर रहा है, बी 15 दिन के अंदर कर रहा है और सी 18 दिन के अंदर कर रहा है। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करे, मतलब यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो इस प्रश्न को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने को कुल कार्य मानना। कुल कार्य कैसे मानेंगे, जो भी दिनों की संख्या देर की उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस किस का लेना, 10, 15 और 18, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 180। मतलब अपने पास टोटल कार्य कितना हो गया 180। टोटल कार्य कितना है 180। लेकिन एक ए इस 180 कार्य को 10 दिन में करता है, ए 180 कार्य को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 180 के अंदर 10 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 18। मतलब ए 1 दिन के अंदर 18 कार्य करता है। बी 180 कार्य को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा 180 के अंदर 15 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 12। लेकिन सी 180 कार्य को 18 दिन के अंदर करता है, तो 1 दिन का क्या हो जाएगा 180 के अंदर 18 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब टोटल कार्य अपने पास 180। ए 1 दिन के अंदर 18 करता है, बी 12 करता है और सी 10 करता है। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर इस कार्य को करे, इस कार्य मतलब 180 कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का 1 दिन का कार्य ज्ञात करेंगे। तीनों का 1 दिन का कार्य प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे 180 के अंदर उस 1 दिन का भाग दे देंगे, अपने पास दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो तीनों मिलाकर 1 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, 18 प्लस 12 प्लस 10 कितने हो जाएंगे अपने पास 40। मतलब तीनों मिलाकर यदि 1 दिन में काम करें तो 1 दिन के अंदर 40 कार्य कर देंगे। लेकिन अपने को करना है 180।
प्रश्न में पूछ रखा है कि इस 180 कार्य को तीनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों का मिलाकर जो भी एक दिन का कार्य है उसका 180 के अंदर भाग दे देंगे। तो 180 में किसका भाग देंगे, 40 का दीजिए, 0 से 0, 2 के पावर से 9 बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 9 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, पूरा पूरा 4 सही 1/2 दिन प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले करना कैसे है कि जो भी दिनों की संख्या दे के उसका एलसीएम ले लेंगे, वह अपना पास कार्य हो जाएगा। कार्य होने के बाद एक एक दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद में यदि तीनों मिलाकर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तीनों का मिलाकर एक दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे और टोटल कार्य के अंदर उसका भाग दे देंगे। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास, ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों के अंदर समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को करे तो इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि बी यदि अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे। प्रश्न के अंदर दे रखा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उस कार्य को करे तो उसे 8 दिन लगेंगे। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि बी अकेला उस कार्य को कैसे करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा बहुत इसका चेंज है लैंग्वेज, लेकिन करने का तरीका वही है। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि कुल कार्य मानना है। कुल कार्य कैसे मानेंगे, जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, 24। तो टोटल अपने पास कार्य क्या प्राप्त हो गया, 24। अपने को कुल कार्य कितना करना है, 24। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए इस कार्य को 12 दिन के अंदर करता है। ए 24 कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 24 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2। मतलब ए अकेला एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, लेकिन ए और बी मिलकर इस 24 कार्य को 8 दिन के अंदर करते हैं। तो यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन लगेंगे, 24 कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 24 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 8 के, तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब ए अकेला एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, लेकिन ए और बी मिलकर कार्य करे तो एक दिन के अंदर 3 कार्य करेंगे। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यदि अपने को बी के एक दिन का कार्य प्राप्त हो जाएगा तो उससे हम टोटल दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो ए का एक दिन का कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, ए अकेला एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, लेकिन ए और बी मिलकर कार्य करे तो कितने कार्य करेंगे, 2। मतलब ए अकेला 2 कार्य करता है एक दिन के अंदर, लेकिन ए और बी मिलकर दोनों 3 कार्य करते हैं। यदि अपने को बी का ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, 1। मतलब ए अकेला एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 2, और ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 3। तो ए अकेला कितना करेंगे एक दिन के अंदर, 1। मतलब ए एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है। तो पूछ रखा है कि टोटल कार्य को मतलब ए एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, लेकिन अपने पास प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए अकेला 2 कार्य करता है, ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 3। तो बी अकेला कितना कार्य करेगा एक दिन के अंदर, 1। यदि अपने पास टोटल कार्य 24, तो प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि बी इस 24 कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है, तो 24 दिनों के अंदर कितना करेगा, एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है। तो 24 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 24 के अंदर 1 का भाग दे देंगे तो बराबर कितना हो जाएंगे, 24 दिन। 24 दिन कैसे प्राप्त हुए, ए अकेला एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, ए और बी मिलकर करे तो 3 कार्य करेंगे। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला 2 कार्य करता है एक दिन के अंदर, ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करता है, 3। तो बी अकेला कितना कार्य करता है एक दिन के अंदर, 1। बी अकेला एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है और 24 कार्य करना है तो कितने दिन लग जाएंगे, एक दिन के अंदर 1 करता है तो 24 कार्य के अंदर 24 दिन लग जाएंगे। तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने बिल्कुल ही बेसिक प्रश्न किए थे। अब कल से वीडियो से हम प्रश्नों का थोड़ा बहुत स्तर बढ़ाते जाएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप इसको आसानी से हल कर सको। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।